हाय गाइस, दिस शर्मा। और इस सेशन में हम बात करेंगे पावर बीआई डेक्स फंक्शंस पाथ, देन पाथ लेंथ, पाथ आइटम रिवर्स एंड पाथ कंटेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं पाथ। पाथ क्या करता है? पाथ फंक्शन आपका एक डिलिमिटेड टेक्स्ट को रिटर्न करता है। डिलिमिटेड टेक्स्ट से क्या मतलब है? वो टेक्स्ट जो किसी सेपरेटर से, जैसे कि जनरली आपका पावर बीआई के अंदर पाइप साइन आप से वो टेक्स्ट आपका सेपरेट होता है, उसको रिटर्न करता है। बेसिकली ये एक हायरार्की के ऊपर काम करता है। जैसे कि कोई टेबल है, टेबल के अंदर एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय के मैनेजर है और उन मैनेजर के भी मैनेजर है। सो उस हायरार्की को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पाथ का यूज कर सकते हैं। और अब सिंटेक्स की बात करते हैं। जैसे कि आप सिंटेक्स में देख सकते हैं कि पाथ के अंदर आपके दो पैरामीटर्स होते हैं, यानी कि आपके आईडी कॉलम नेम और पेरेंट कॉलम नेम। पहला जो पैरामीटर यानी कि आईडी कॉलम, इसके कुछ रूल्स हैं, यानी कि इसमें सभी वैल्यू यूनिक होने चाहिए। दूसरा रूल ये है कि इसका डेटा टाइप और पेरेंट कॉलम नेम यानी कि सेकंड पैरामीटर का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। इसी तरह से आपका सेकंड पैरामीटर का आपका ये कि इसमें वैल्यू आपकी रिपीट हो सकती है, लेकिन वो वैल्यू आपके जो आपका फर्स्ट पैरामीटर है इस कॉलम में एग्जिस्ट होनी चाहिए। और दूसरा रूल, पेरेंट कॉलम नेम का डेटा टाइप आपका वही होना चाहिए जो आपके फर्स्ट पैरामीटर का हो। अब पाथ फंक्शन कैसे काम करता है हम इस डायग्राम में समझ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में एक टेबल है हमारे पास, एम्प्लॉय और मैनेजर। अगर हम बॉटम से देखें मारिया, देन मारिया आपका मैनेजर है किसकी? गैब्रियल की। अगेन गैब्रियल मैनेजर है आपका फ्रैंक का, और गैब्रियल आपका एडम का भी मैनेजर, और एडम मैनेजर है आपका किसका? एडवर्ड का। तो ये एक हायरार्की है। इस हायरार्की को हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम पाथ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। और राइट साइड में आप देख सकते हैं दूसरा डायग्राम, जैसे कि आपका मारिया, उसके नीचे आपका अंडर में आपका गैब्रियल है, और गैब्रियल के अंडर में आपका एडम है और फ्रैंक है। आपका एडम के अंडर में भी आपका एडवर्ड है और टेलर है, और फ्रैंक के अंडर में भी आपका सिंडी और डीन है। तो इस हायरार्की को यूज करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम पाथ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर रूल है जैसे कि वैल्यू इन फर्स्ट कॉलम मस्ट बी द यूनिक, यानी कि एम्प्लॉय वाला। वैल्यू इन सेकंड कॉलम डोंट हैव टू बी यूनिक। यहाँ पर आपका यूनिक नहीं, डुप्लीकेट हो सकती है, लेकिन कंडीशन ये है जो वैल्यू आप सेकंड कॉलम में यूज कर रहे हैं वो वैल्यू आपके फर्स्ट कॉलम में एग्जिस्ट होनी चाहिए। और अब पाथ फंक्शन का प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया है, हमारे पास एक टेबल है जिसमें आपका एम्प्लॉय है, मैनेजर है, और अगर हम बॉटम से चेक करें तो मारिया आपका गैब्रियल का मैनेजर है और गैब्रियल आपका फ्रैंक का है। तो इसी तरह से एक आपकी हायरार्की बनी हुई है। इस हायरार्की को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पाथ फंक्शन को यूज करेंगे। देन न्यू कॉलम, मैनेजर लेवल, देन पाथ में पहला आपका है एम्प्लॉय, यानी कि आपका यूनिक आईडी कॉलम, और सेकंड है आपका पेरेंट कॉलम नेम आपका एम्प्लॉय मैनेजर। देन एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैनेजर लेवल कॉलम के अंदर एक डिलिमिटेड टेक्स्ट आपका रिटर्न हुआ है, सेपरेटेड बाय द पाइप साइन। ये एक हायरार्की को आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि मारिया मैनेजर है आपका गैब्रियल का, गैब्रियल किसका है? एडम का, और एडम एडवर्ड का। इसी तरह से सेकंड में मारिया आपका गैब्रियल का है और गैब्रियल एडम का और इसका टेलर का। तो ये एक हायरार्की को रिप्रेजेंट करने के लिए पाथ फंक्शन को यूज कर सकते हैं। और अब देखते हैं पाथ लेंथ फंक्शन। पाथ लेंथ फंक्शन आपके आइटम्स के काउंट करता है और उनके नंबर को रिटर्न करता है। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारा एक डिलिमिटेड टेक्स्ट है आपका, जिसमें मारिया, गैब्रियल, एडम और एडवर्ड, ये आपका सारी वैल्यू एक पाइप साइन से सेपरेटेड है, यानी कि इसके अंदर आपके 4 आइटम है, इसलिए आपका यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 है। और पाथ लेंथ फंक्शन में केवल एक ही पैरामीटर होता है, वो होता है पाथ। और पाथ लेंथ का प्रैक्टिकल देखते हैं। न्यू कॉलम, देन path length, path, then path।
जैसे कि आप देख सकते हैं आपका इसमें फर्स्ट लाइन में आपके 4 है, सेकंड में 4 है, थर्ड में 4 है और फाइनली आपका इसमें 3 है, देन 3 है, देन 2 है। तो ये आइटम को काउंट करता है पाथ लाइन फंक्शन। देखते हैं पाथ आइटम। पाथ आइटम की आपका जो डीलिमिटेड टेक्स्ट होता है उसमें से एक आइटम को रिटर्न करता है आपकी पोजीशन के बेस के ऊपर। जैसे कि आप सिंटेक्स में देख सकते हैं पाथ आइटम, देन पाथ, पोजीशन नंबर एंड टाइप। टाइप आपका ऑप्शनल होता है, यानी कि आप यहाँ पर इंटीजर टेक्स्ट यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं आपका पाथ आइटम में एक आपका डीलिमिटेड टेक्स्ट है मारिया गैब्रियल एडवर्ड कॉमा पोजीशन 2, यानी कि हर एक आइटम को एक पोजीशन असाइन होती है, जैसे मारिया को 1, गैब्रियल 2, एडम को 3 एंड एडवर्ड को 4। तो यहाँ पर आपका जो पोजीशन नंबर है वो आपका 2, यानी कि आपका गैब्रियल यहाँ पर आपका आउटपुट होगा। और अब पाथ आइटम का प्रैक्टिकल देखते हैं। न्यू कॉलम, path item, then path, manager, and then position number 2, then type optional. So we can see on the second position number we have the Gabriel. So that's why we have done. If we change the shape, अगर हम पोजीशन नंबर चेंज करते हैं से 3, तो देन एडम एंड इन दिस लाइन फ्रैंक एंड दिस एडम। थर्ड चेक करते हैं पाथ आइटम रिवर्स, कि पाथ आइटम की तरह होता है, लेकिन डिफरेंस बस इतना ही होता है कि पाथ आइटम रिवर्स के अंदर जो डेटा आपका पोजीशन होती है वो आपका राइट साइड से यानी कि बैक साइड से आपकी काउंट होती है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं आपका पाथ आइटम रिवर्स मारिया गैब्रियल एडम एडवर्ड, इसमें जो सेकंड पोजीशन है वो आपका राइट साइड से यानी कि आपका फर्स्ट एडवर्ड हो गया और एडम आपका सेकंड हो गया, तो इसका आउटपुट होगा एडम। और पाथ आइटम रिवर्स का प्रैक्टिकल देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पाथ आइटम रिवर्स कॉलम के अंदर आपका सेकंड पोजीशन पर यानी कि आपका राइट साइड से आपका एडम है, यहाँ पर फ्रैंक है, यहाँ पर फ्रैंक है और यहाँ पर गैब्रियल है सेकंड। और अब चेक करते हैं पाथ कंटेंट्स, यानी कि आपका कोई भी एक आइटम आपके पाथ के अंदर आपका एग्जिस्ट करता नहीं करता है, उसका जो रिजल्ट है वो आपका ट्रू और फॉल्स होता है। न्यू कॉलम, path contains, then path contains path, employee, then manager, then item। सपोज यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं ABC, तो आप देखेंगे इस पूरे आपके कॉलम के अंदर यानी कि ABC आपका किसी भी पाथ के अंदर नहीं है। सपोज अगर हम लिखते हैं यहाँ पर से फ्रैंक, तो आप देखेंगे यहाँ पर ट्रू, यानी कि इसके अंदर फ्रैंक है
और फिर अगेन ट्रू, यानी कि इस वाले आपका टेक्स्ट के अंदर, डिलिमिटेड टेक्स्ट के अंदर को फ्रेंड। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द different type of the path function in Power BI DAX. Thanks for watching the video.